वेलकम बैक गाइस टू स्टडी विद बेन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 जो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो अभी तक हम देख लेते हैं लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था। लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर 4 किया है जिसमें ऑपरेटर्स किए थे, एंड लास्ट टाइम हमने कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे रिलेटेड टू ऑपरेटर, वेरिएबल्स, राइट। तो चलिए आज हम देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में। चलिए उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखते हैं बेसिकली डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप आर द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। तो जो भी आप डेटा यूज कर रहे हो या कोई भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो पाइथन को बताना पड़ेगा हमें कि वो किस टाइप का डेटा है, वो इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पाइथन में हमको बाय डिफॉल्ट नहीं बताना होता है, डिक्लेयर नहीं करना होता है कि जो भी एक वेरिएबल है वो इंटीजर है कि फ्लोट है। जैसे कि आपने सी प्लस प्लस जावा में किया होगा, इंट ए आपको डिफाइन करना पड़ता था पहले, इंट बी डिफाइन करना पड़ता था। इस तरह पहले आपको लगाना पड़ता था डेटा टाइप कि इंट है कि फ्लोट है, लेकिन पाइथन में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। सपोज आपने लिख दिया a इज इक्वल टू 5, तो 5 कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है बेसिकली। तो a का डेटा टाइप भी क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो सबसे पहला डेटा टाइप आता है हमारे पास इंटीजर, जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आएगा। देन फ्लोट में जिसमें आप डेसिमल्स में वैल्यू ले सकते हो, जैसे 10.5, 10.6321, 4.9231, इस तरह कोई भी फ्लोट। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा 1 प्लस आयोटा 3, इस तरह। तो इसमें क्या होता है बेसिकली एक रियल वैल्यू होती है, एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, तो इसको भी करेंगे। देन डिक्शनरी, देन बुलियन, सेट और सीक्वेंस टाइप आते हैं जिसके अंदर हमारे स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल आएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम इंटीजर देख चुके हैं, कोई भी एक वैल्यू -4, -5, कोई भी एक होल नंबर आप कह सकते हो, सिंपल। तो वो क्या होगा? इंटीजर। कोई भी एक नंबर विदाउट डेसिमल पार्ट नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर। तो सपोज आपने लिख दिया यूजर एज इक्वल टू 20, तो यूजर एज कैसा डेटा टाइप हो गया? इंटीजर डेटा टाइप हो गया। क्लियर? इसी तरह अगर आप फ्लोट डेटा टाइप में जहां पे डेसिमल पार्ट इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट। सपोज यूजर नेम या यूजर हाइट इज इक्वल टू 1.82, यहाँ पर यूजर हाइट वेरिएबल का कैसा डेटा टाइप हो गया? यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप हो गया, क्योंकि इसमें जो हमने वैल्यू असाइन किया 1.82 वो एक फ्लोट वैल्यू है। क्लियर? अब आते हैं स्ट्रिंग की तरफ। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग बेसिकली कुछ नहीं है, कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो दैट इज स्ट्रिंग। अगर आप पाइथन के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डबल कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू दोगे तो वो स्ट्रिंग लेता है उसको। ठीक है? जैसे कि आपको डिफाइन करना है यूजर नेम इक्वल टू राहुल, तो यूजर नेम इक्वल टू आप सिंगल या डबल कोट में क्या लिखोगे? राहुल। दिखाता हूं मैं किस तरह। तो लास्ट टाइम हमने एक बेन नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, तो देखिए वही ओपन हो गया है। तो मान लेते हैं आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें कि आपको राहुल नाम सेव करके रखना है। तो नेम इक्वल टू आप इस तरह लिख सकते हो राहुल। सिंगल कोट से डबल कोट्स कुछ भी यूज कर सकते हो आप। अब प्रिंट करते हैं नेम, तो क्या प्रिंट होगा? नेम के अंदर क्या सेव है? राहुल, तो यहाँ पर राहुल प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? अगर आप चलिए एज हम लिखते हैं, यहां से हम लिखते हैं एज इक्वल टू 30। एज वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, क्योंकि जो उसमें वैल्यू असाइन है 30 दैट इज इंटीजर। लेकिन अगर आप इसको 30 को कोट्स के अंदर लिख दोगे, देन ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, अब ये है स्ट्रिंग। क्लियर? तो अगर आप कोट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो क्या होगा? स्ट्रिंग। तो अगर आप नेम प्लस एज इस तरह प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? राहुल 30। ठीक है? आप इस तरह भी लिख सकते हो। इससे क्या किया आपने? बीच में स्पेस एक ऐड करवा दी। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जिसमें हम स्ट्रिंग को दोनों को मिला के ऐड करके हम प्रिंट करते हैं। ठीक है? तो चलते हैं आगे। देखिए सपोज आपको इस तरह प्रिंट करना है कुछ, एक एग्जांपल देखते हैं।
ये हमने देखा है इसका बेसिक एग्जांपल। सपोज नेम इज इक्वल टू राहुल, मार्क्स इज इक्वल टू सपोज 312। ठीक है, एंड परसेंटेज इज इक्वल टू, अब आपको मैसेज प्रिंट करना है, राहुल गॉट 312 मार्क्स एंड हिज परसेंटेज इज दिस। कैसे प्रिंट करेंगे? सपोज हमको ये प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे कमेंट एक ऐड कर देता हूँ मैं। सपोज हमको प्रिंट करना है राहुल गॉट 312 मार्क्स विथ and overall percentage is 74.65। आपको ये मैसेज प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे आप? हमने फॉर्मेट यूज किया था, अगर आपको याद हो तो आप करोगे प्रिंट। सबसे पहले हमको क्या प्रिंट करना है? राहुल, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। हमने लिखा 0 क्या है? बेसिकली प्लेस की पहली एक वैल्यू यहाँ पे आपको प्रिंट करनी है। उसके बाद हमको मैसेज में क्या प्रिंट करना है? गॉट, तो हम गॉट लिख देंगे। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू प्रिंट होगी, तो 1 मार्क्स एंड ओवरऑल परसेंटेज इज, यहाँ पे थर्ड वैल्यू। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है? पहला वेरिएबल नेम, दूसरा मार्क्स एंड थर्ड परसेंटेज। क्लियर? अब इसको करते हैं रन। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इक्वल टू। तो राहुल गॉट 312 मार्क्स एंड ओवरऑल परसेंटेज इज दिस। ठीक है, लेकिन देखिए मुझे परसेंटेज में सिर्फ 74.65 चाहिए था, मुझे कंप्लीट वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करोगे आप? देखिए इसके लिए हम इस तरह यूज कर सकते हैं, 0:S। S मतलब डेटा टाइप। राहुल कैसा डेटा टाइप है? S। देन इंटीजर कैसा डेटा टाइप है? D। जहां पे इंटीजर प्रिंट करना है वहां D लिखेंगे, जहां पे स्ट्रिंग प्रिंट करना है वहां S, और जहां पे फ्लोट करना है वहां पे F। तो इसको कैसे लिखोगे आप पाइथन में? इस तरह। पहली वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है? स्ट्रिंग। नेम क्या है? स्ट्रिंग है, राहुल S। ठीक है, यहाँ पे तो S लिख देंगे। दूसरी वैल्यू इंटीजर प्रिंट हो रही है मार्क्स में हमारी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे D। और थर्ड वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है F। करेक्ट। अब आप F के आगे लिख दो 0.2। ये मैंने क्यों लिखा? 0.2 का मतलब सिर्फ पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक प्रिंट करेगा। ठीक है, 6 5 है और उसके बाद 9 है, तो उसने 5 को क्या कर दिया? 6 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप यहां पे लिख देते हो 5.2, इसका मतलब क्या है? 0.2 का मतलब तो यह है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक प्रिंट करेगा, और 5 का मतलब क्या है? यहां से स्पेस लेगा ये इतने डिजिट्स का। इसके बाद तो देखिए यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है, तो यहां से आप क्या करो? 10 कर लो। क्लियर? तो आप इस तरह भी प्रिंट कर सकते हो। कोई डाउट? या फिर आप देखिए परसेंटेज का यूज भी कर सकते हो। कैसे करते हैं इसको? यहाँ पे आप ये लिखने की बजाय आप ऐसे लिख सकते हो, परसेंटेज S मतलब स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट होनी है, परसेंटेज D मतलब डेसिमल वैल्यू प्रिंट होनी है, और यहाँ पे परसेंटेज 0.2F। और यहाँ पे आपको डॉट फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप परसेंटेज सिंबल लगाइए बस। इसको करते हैं रन। देखिए राहुल गॉट 312 मार्क्स एंड ओवरऑल परसेंटेज इज 74.66।
तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं जिनका हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रिंग का एक, क्योंकि इंटरव्यू में स्ट्रिंग से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पाइथन के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है जिनका अलग अलग काम है। अभी ये कुछ मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए, अगर आप गूगल करोगे तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इनका काम क्या होता है। सपोज एक वेरिएबल है मेरे पास, नेम इक्वल टू स्टडी विथ बेन। अब सपोज आपको क्या करना है, इसको कैपिटल केस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट इनबिल्ट फंक्शन यूज करोगे, नेम डॉट अपर। तो ये जो भी आपका वेरिएबल, जो भी स्टोर है वेरिएबल वैल्यू, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये अपर केस में। अगर आप यहाँ अपर की जगह लिख दोगे लोअर, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में। क्लियर? अगर आपको चेक करना है क्या ये लोअर केस में है, इज लोअर, तो क्या आएगा आंसर, फॉल्स। अगर ये कंप्लीट लोअर केस में होता तो आंसर क्या आता, ट्रू। देख लेते हैं, देखिए ट्रू। अगर आपको चेक करना है क्या अपर केस में है, इज अपर, तो अभी आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि अपर केस में नहीं है हमारी जो भी नेम है। क्लियर? अगर आपको फाइंड करनी है इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ कैसे फाइंड करोगे आप, एक एलियन फंक्शन आता है, इसके आगे अंदर आप वेरिएबल का नेम पास कर दोगे, एलियन नेम। तो कितनी होगी लेंथ, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो क्या आपकी जो भी वैल्यू है वो एस से स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, तो आप कैसे करोगे, नेम डॉट स्टार्ट्स विथ, और यहां पे वैल्यू पास करोगे आप, सपोज एस, तो मेरा नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, स्टडी, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू। इसी तरह आप चेक करना चाहते हो अगर एंड्स विथ एस, तो एंड्स विथ एस में क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि एंड किससे हो रहा है, एन से। क्लियर? पक्का? अब आप लिख देते हो नेम डॉट इंडेक्स एस, या फिर यहां पे हम कर लेते हैं डी, तो डी की इंडेक्स वैल्यू जो होगी वो प्रिंट कर देगा ये। देखिए 3। इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, बेसिकली प्लेस वैल्यू देखोगे आप, जैसे कि एस की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, देन टी की इंडेक्स वैल्यू 1, फिर 2 एंड 3, तो डी की इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ये बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह। अभी अब आगे देखेंगे हम जब स्लाइसिंग करेंगे। इसके बाद अगर आपको चेक करना है इस डिजिट, क्या ये डिजिट है, तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। देखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डिजिट, देखिए फॉल्स। ठीक है, इज अल्फा, इज अल्फा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। जी हाँ, अल्फाबेट है। इज ALNUM, अल्फा न्यूमेरिकल, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, अल्फाबेट है, न्यूमेरिकल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्फाबेट तो है ना। ठीक है, इसके बाद है नेम डॉट कैपिटलाइज। सपोज एक ये एक स्टेटमेंट है, स्टडी विथ बेन, और इसको आप कर दो नेम डॉट कैपिटलाइज। जो भी पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हर एक अल्फाबेट, वर्ड का हर एक अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट कैपिटल में चेंज करना है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, टाइटल। तो टाइटल फंक्शन क्या करेगा, हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? पक्का? इसके बाद आता है काउंट। रन करते हैं।
तो देखिए टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, ठीक है। इसके बाद आता है स्वैप केस। स्वैप केस, स्वैप केस क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है। स्वैप केस में जो कैपिटल है वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लोअर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ है। हाँ, यहाँ ई नहीं होगा, देखिए। क्लियर, पक्का। चलिए, उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस, सपोज आप रिप्लेस करना चाहते हो स्टडी को और किससे, लर्न, LEARN। तो देखते हैं, देखिए लर्न विथ पेन। तो इस तरह कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं ये, जिनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, देखिए सपोज एक स्ट्रिंग है आपके पास, स्टडी विद बेन। यहाँ पे जो एग्जांपल है लर्न विद बेन। तो देखिए जैसा भी मैंने बताया था, प्लेस वैल्यू मान के चलिए आप। तो एल की प्लेस वैल्यू क्या है, 0, ई की प्लेस वैल्यू है 1, देन 2 3 4, इस तरह कहाँ तक, 11 तक, ठीक है। तो सपोज आपको प्रिंट करना है W, तो आप कैसे प्रिंट करोगे, इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 5। तो यहीं ये लिख लेते हैं, देखिए एग्जांपल में LEARN WITHBEN। अब आपको जो प्रिंट करना है वो W प्रिंट करना है। तो W की प्लेस वैल्यू क्या है, या इंडेक्स वैल्यू क्या है, 5। तो यहां 5 प्रिंट करेंगे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, W, ठीक है। इसी तरह का आप स्लाइस कर सकते हो। स्लाइस का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरह होता है स्लाइस, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। मतलब क्या है, सपोज आपको 0 से स्टार्ट करना है प्रिंट करना, आपको सिर्फ प्रिंट करना है लर्न। तो L की क्या है इंडेक्स वैल्यू, 0 से स्टार्ट होंगे, और कहां तक प्रिंट करना है, N तक। तो N की इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 4। लेकिन आप यहाँ 4 नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे 5 लिखोगे, तभी वो 4 तक लेगा, ठीक है। देन स्टेप, मतलब L के बाद क्या प्रिंट होना है, E, मतलब 1 का इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ 1 नहीं भी लिखते हो तो भी बाय डिफॉल्ट वो 1 का इंक्रीमेंट ही करने वाला है। तो यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको बेन प्रिंट करना होता तो B की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहां तक प्रिंट करेंगे, 12। मैं इंक्रीमेंट नहीं दे रहा हूं यहां पर, देखिए बेन, क्योंकि 9 10 11 तक प्रिंट करना है, तो वो ऑब्वियसली 12 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते थे, मतलब अगर आप इधर से ले रहे हो राइट हैंड साइड से, तो इंडेक्स वैल्यू माइनस में काउंट होती है, -1 -2 -3। तो आपको कहां से प्रिंट करना है, स्टार्ट करना है -1 से, तो कहां तक जाना है, -1 -2 -3। तो आप क्या लिखोगे, -4, और इंक्रीमेंट कितने का होगा, -1। देखिए उस केस में भी बेन NEB प्रिंट हो गया, NEB प्रिंट हो गया ना, राइट। तो हमको उल्टा करना पड़ेगा, -3 से स्टार्ट होगा प्रिंट करना, और लास्ट तक जाएगा तो आप कोई वैल्यू मत लिखिए, और इंक्रीमेंट 1, -3 -2 -1, ठीक है। तो -3 में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो इसको रन करते हैं, तो ये BEN मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्लाइसिंग, करेक्ट। अगर आप सपोज यहां से आप प्रिंट करते 0 से 11 तक, और आप यहां पे स्टेप दे देते 2, तो क्या होगा, अब एक एक वैल्यू छोड़ के प्रिंट करेगा। L, फिर E छोड़ देगा A, फिर R छोड़ देगा N, फिर W छोड़ देगा I। इस तरह एक एक वैल्यू छोड़कर प्रिंट होगा, क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। ये कुछ एग्जांपल हैं, इनको आप देख सकते हो। आप चाहो तो इस तरह पहले डिफाइन भी कर सकते हो, उसके बाद आप वहां पर प्रिंट कर सकते हो। कैसे, जैसे कि यही चीज आपको करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, इस चीज को स्लाइस में डिफाइन कर सकते हो आप। कैसे, इसको हम कमेंट बना देते हैं,
s इज इक्वल टू स्लाइस और 0 11 2। अब जब प्रिंट करोगे नेम यहां पे लिखोगे s। रन करते हैं। देखिए इस केस में यहाँ पे कॉलम्स यूज नहीं करेंगे आप, यहां से यूज करेंगे कॉमा, यहां पर यूज करेंगे कॉमा। ठीक है, तो आप इस तरह अलग से भी डिफाइन कर सकते हो क्या स्लाइस करना है आपको, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह भी वाइल प्रिंटिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो भी इजी लगे। चलिए चलते हैं आगे। तो इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप कास्टिंग इन पाइथन। पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या होती है ये हमने पहले लेक्चर में भी एक बार किया हुआ है डिस्कस। जैसे कि सपोज यहां से आप करते हो a इज इक्वल टू, आप इंट लिखना भूल जाते हो, आप डायरेक्ट लिखते हो इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ a। b इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू ऑफ b। ठीक है, और c में आपको a प्लस b करना है। प्रिंट a। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, सॉरी c इज इक्वल टू a प्लस बी होगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी एंड प्रिंट में हम करते हैं c। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, सपोज आप a की वैल्यू देते हो 5, b की वैल्यू देते हो आप 6, तो इसका आंसर आएगा 56। रीजन क्या है, a और b क्या है, हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपने इनपुट कर दिया है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कर दिया है, या फिर आपको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कहीं पर भी ऐसी नीड है। तो अब देखो यहाँ पे आप इंट फंक्शन यूज कर लोगे एक a से पहले, और यहाँ b से पहले आप कर लोगे इंट फंक्शन यूज। तो इंट फंक्शन का क्या काम है, वो बेसिकली किसी भी फ्लोट वैल्यू को या फिर स्ट्रिंग वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। तो अगर आप यूज करते हो आप 5 6, तो देखिए अब आएगा 11। इसी तरह अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन आता है फ्लोट। तो देखिए इस बार आपका आंसर आने वाला है 11.0 अगर आप सेम वैल्यू देते हो 5 6, क्योंकि उसने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो str। तो c में जो वैल्यू आई थी बेसिकली वो इंटीजर वैल्यू थी, इंट a प्लस इंट b, लेकिन आपने जो प्रिंट करते हो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्ट्रिंग में str। कहीं पर ऐसी नीड होगी तो आप कर सकते हो, तो यहाँ पे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, इसी में यही लिखा हुआ है। तो हमारे पास बेसिकली 3 फंक्शन आते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड str। ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज आता है, और इसी को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग इन पाइथन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, हम एक प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, बेसिकली मान लीजिए एक नंबर है n इज इक्वल टू 1 + 2j सपोज, और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसी का प्रोग्राम देखेंगे अब हम। तो चलते हैं हम पाइचाम की तरफ। तो इसके लिए आप एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट सी मैथ। अब हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं SQ में। SQ इज इक्वल टू सी मैथ डॉट, हम एक सी मैथ का फंक्शन यूज करने वाले हैं SQRT। किसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, नम का। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं PRINT द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम नंबर प्रिंट करेंगे, तो हम लिख देते हैं 0 इज, सबसे पहले रियल वैल्यू प्रिंट होगी, देन उसकी इमेजिनरी वैल्यू प्रिंट होगी। तो रियल वैल्यू के लिए 1.3f सपोज, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तक, फिर प्लस प्रिंट होता है, देन इमेजिनरी वैल्यू 2.3f सपोज। इसके बाद इमेजिनरी वैल्यू के साथ j हम प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए डॉट फॉर्मेट, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा,
नंबर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2j, उसके बाद रियल वैल्यू, तो स्क्वायर रूट हमने किस में निकाला है, किस वेरिएबल में, sq डॉट रियल, कॉमा देन sq डॉट इमेजिनरी img। तो अब यहां से रन करते हैं तो एरर है, देखते हैं, देखें यहाँ पे a नहीं है, 1 होगा और यहाँ पर ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब गाइस आज हमने क्या क्या कर लिया है। तो आज हमने अपना चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। डेटा टाइप का हमने इंट्रोडक्शन देखा है, इंटीजर डेटा टाइप हमने देख लिए, फ्लोट डेटा टाइप क्या होते हैं, लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने देखा है, स्ट्रिंग भी हमने देख लिया है, बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग में कौन से यूज करते हैं हम लोग, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड टाइप कास्टिंग, राइट। फिनिश करने से पहले एक चीज और देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर तो अभी जो हमने स्क्वायर रूट है, इसमें जो नंबर है हमने पहले से स्टैटिक डिफाइन किया हुआ था, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है। लेकिन अगर आप खुद एंटर करना चाहते हो तो एक फंक्शन आता है EVAL, इसके हेल्प से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट कर सकते हो। ये बेसिकली कोई भी इक्वेशन इनपुट करने के काम आता है, तो आप यहाँ पर कोई इसका यूज करके आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी इनपुट कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।